लेते हैं रेडियंस क्या होता है कि रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय आर्क विद अ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियन देखिए डायग्राम में एक सर्कल बना हुआ है और एक सर्कल का एक ट्रायंगुलर पार्ट देखें। ट्रायंगुलर पार्ट में जो एंगल है जिसके पास 1 रेडियन लिखा है वो एंगल थीटा है। अब इस एंगल के पास जो रेडियस रेड कलर की लाइन रेडियस है, इस लाइन को आप अज्यूम कर ले 1 सेंटीमीटर की है। तो ये जो 1 रेडियन लिखा है वो एंगल थीटा है। अब इस एंगल के पास जो रेडियस रेड कलर की लाइन रेडियस है, इस लाइन को आप अज्यूम कर ले 1 सेंटीमीटर की है। तो ये जो रेडियस को आप अज्यूम कर लें कि ये इसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। अब आप देखें ये 1 रेडियन के सामने वाली लाइन, थीटा के सामने वाली लाइन, एंगल के सामने वाली लाइन जिसके साथ लिखा हुआ है रेड कलर की लाइन आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस। ये जो आर्क लेंथ है इसे हम आर्क बोलते हैं। ये जो आर्क लेंथ है ये भी 1 सेंटीमीटर की है। तो देखिए रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ, दोनों 1 सेंटीमीटर के हैं। तो इस केस में जब रेडियस आर्क लेंथ के इक्वल हो तो फिर एंगल जो बनता है 1 रेडियन के साथ एंगल जो बनता है ये थीटा कहलाता है और इस थीटा को रेडियन कहते हैं। रेडियन असल में एंगल थीटा है कब? जब रेडियस इक्वल हो आर्क लेंथ के। अब इसकी डेरिवेशन पे आते हैं, फॉर्मूला पे। रेडियन का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ रेडियंस विच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ विच इज एस डिवाइडेड बाई रेडियस विच इज आर। अब इसकी डेरिवेशन है नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन का मतलब है कि पूरे सर्कल में, होल सर्कल में कितने टोटल डिग्रीज हैं। 360 डिग्रीज होते हैं एक सर्कल में। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अगला है नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन का आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, तो वही हमने लिख दिया एस डिवाइडेड बाय आर। नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। तो एस इन 1 रेवोल्यूशन यानी कि एस क्या है? आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ वो जो रिप्रेजेंट की हुई आप डायग्राम में देखें ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ एक पूरे सर्कल की आर्क लेंथ किसके इक्वल है? हमें पता है एक पूरे सर्कल जो होता है वो सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है इसकी आर्क लेंथ। और सर्कमफेरेंस का ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर। तो फिर ये हो गया 2 पाई आर। अब हमने ये जो एस है, एस इन 1 रेवोल्यूशन, ये जो 2 पाई आर है ये किसकी वैल्यू है? एस की। अब हमने एस की वैल्यू अबव फॉर्मूला में एस डिवाइडेड बाय आर में पुट करें तो आ जाता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। आर आर से कैंसिल, तो नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन बन गया 2 पाई रेडियन। रेडियन जो है ये फॉर्मूला है रेडियंस का, असल वैल्यू 2 पाई ही है। तो नंबर ऑफ रेडियंस एक पूरे सर्कल में हमने फाइंड आउट कर लिया 2 पाई रेडियन। अब इसके बाद है देखिए 2 पाई रेडियन, इक्वेशन नंबर 1 को देखें 360 डिग्री आ रहा है इसका आंसर, और इक्वेशन नंबर 2 में 2 पाई रेडियन आ रहा है। अब देखिए 360 डिग्री 2 पाई के इक्वल होता है। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब चूंकि 2 पाई 360 डिग्री के इक्वल है तो फिर हम पुट कर देंगे नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि 360 2 पाई के इक्वल है। अब नीचे हमने वही लिख दिया 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। हमने निकालनी है वैल्यू रेडियन की, तो फिर हम रेडियन को अलहदा कर देंगे। रेडियन असल में ये है यूनिट है। 2 पाई को इक्वल के उस साइड पे लाके 360 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियंस जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पूरे सर्कल में रेडियंस कितनी है, यानी कि हमें एक रेडियन का तो पता है जिसमें 57.3 डिग्री है, एक पूरे सर्कल के अंदर कितने रेडियंस है ये फाइंड आउट करना है। तो पूरे सर्कल के अंदर डिग्रीज फाइंड आउट करने के लिए हम रेडियन रेशो डिग्रीज लिखेंगे। हमें पता है कि 1 रेडियन में 57.3 डिग्रीज होते हैं, तो हमने 1 रेशो 57.3 लिख लिया। अब हमने जो है 360 डिग्री होल सर्कल के डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज में कितने रेडियन है ये हमें नहीं पता, तो हम जो है इसको x अज्यूम कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा 57.3 x इज इक्वल टू 360। x को फाइंड आउट करें तो 360 डिवाइडेड बाय 57.3, तो इसका आंसर आता है 6। अब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ रेडियंस इन 360 डिग्रीज इन अ सर्कल 360 डिग्रीज और इन अ सर्कल इज इक्वल टू 6, यानी कि पूरे सर्कल में टोटल कितने रेडियंस है? 6 रेडियंस है। नेक्स्ट है स्टीरेडियन इन अ सर्कल। जिस तरह के रेडियन
जो है वो रेडियन और स्टीरेडियन में फ़र्क ये है कि जो रेडियन है वो एक सर्कल में होता है, 2D सर्कल में। 2D सर्कल में रेडियन वो एंगल होता है जब एक सर्कल का रेडियस जब सर्कल में एक ट्रायंगल बनता है तो उसका जो रेडियस है वो आर्क लेंथ के इक्वल हो, तब जो एंगल बनता है उस ट्रायंगल में वो इक्वल होता है रेडियन के। अब स्टीरेडियन इन सर्कल नहीं, स्टीरेडियन इन स्फेयर आ जाएगा। स्फेयर जो फुटबॉल की तरह होता है एक, तो स्फेयर में तो एरिया आ जाता है, तो क्योंकि वो 3D होता है तो एरिया आ जाता है। अब एरिया में क्या होगा कि स्टीरेडियन ऐसा एंगल होगा कि जो है सबटेंडेड बाय एन एरिया ऑफ स्फेयर एट द सेंटर ऑफ स्फेयर एट द टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। अच्छा, ये जो स्टीरेडियन एंगल होता है ये क्या होता है कि जो एरिया ये जो आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है डायग्राम में, हमने इस ट्रायंगल में अगर ये जो रेडियस आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे जो 1 लिखा हुआ है ये रेडियस है। अब ये रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस नहीं सिर्फ रेडियस का इक्वल होना चाहिए इसके एरिया के। ये जो ट्रायंगल का एरिया है, ये जो एरिया इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ये देखिए रेडियस का स्क्वायर भी 1 है, एरिया भी 1 है, तो फिर जो एंगल बनेगा इस एरिया में, इस ट्रायंगल में, वो कहलाएगा स्टीरेडियन। अब एरिया ऑफ स्फीयर हमें पता है कि इसका और एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4πr, और स्क्वायर ऑफ रेडियस का स्क्वायर r स्क्वायर होता है। r को हमने r स्क्वायर से कैंसिल किया, एरिया ऑफ स्फेयर है 4πr स्क्वायर, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 4πr स्क्वायर असल में एरिया ऑफ स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। तो r के स्क्वायर को r के स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो एरिया आ जाएगा 4π। एरिया नहीं आएगा, नंबर ऑफ स्टीरेडियंस आ जाएंगे 4π। अब ये जो नंबर ऑफ स्टीरेडियंस है ना, ये पूरे स्फेयर के स्टीरेडियंस है, पूरे स्फेयर के 4π। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।